दोस्तों 2026 में एसआईपी शुरू करने का बेस्ट तरीका, ठीक है। 2026 में एसआईपी शुरू करने का बेस्ट तरीका यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों 2025 जाने वाला है, लगभग 2-4-10 दिन बचे हैं। 2025 चला जाएगा, 2026 की शुरुआत होगी। और इस 2026 की शुरुआत में हमने इसके लिए पहले से कुछ रेजोल्यूशन सेट किए होंगे। कुछ लोग कहीं घूमना जाना चाहते होंगे, कुछ लोग फाइनेंशियल फ्री होना चाहते होंगे, कुछ लोग अपने लिए कुछ नई इनकम का सोर्स बना रहे होंगे। तो सबके लिए, हर एक के लिए नए रेजोल्यूशन लोगों ने बना लिया होगा। अब दोस्तों होता क्या है कि हम लोग हर साल दिसंबर के महीने में 2026 के लिए, 2027 के लिए, 2028 के लिए, मतलब हर साल के जो आप जनरली दोस्तों होता क्या है कि हम आने वाले नए साल के लिए अपने लिए कुछ रेजोल्यूशन बनाते हैं, मतलब कि हमें इस साल में कुछ करना है। तो अगर आपने भी 2026 में अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान करना चाहते होंगे तो कैसे आप एसआईपी करें, कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करें, इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आपसे बात करने वाले हैं। आपको कुछ रोड मैप देने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आपको एक आइडिया तो मिल ही सकता है। दोस्तों देखिए होता क्या है कि जब हम एसआईपी की शुरुआत करते हैं ना तो उसमें छोटी छोटी 2-4 गलती कर देते हैं। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें लॉन्ग टर्म में ना हमें काफ़ी बड़ा इफेक्ट देखने को पड़ता है। कहीं हमारे पोर्टफोलियो डाउन जाने लगते हैं, कहीं हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर नुकसान होने लगता है। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है ना, अगर इसको हम अवॉइड करें तो हमारा एक इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट की हम बात करेंगे। इन 2-4 पॉइंट को हम समझेंगे और उसके बाद अगर इन पॉइंट को हम सुधार लेते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा और हमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मार्केट का रिस्क होता है वहाँ पे, बट जो गलती करते हैं अपने फंड को चुनते समय, म्यूचुअल फंड को चुनते समय, अगर ये चीज़ें हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो हमारा जो पोर्टफोलियो थोड़ा सा अच्छा बन सकेगा, ठीक है। चलिए अब पहले टॉपिक की बात करते हैं। जब भी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं ना तो ओवर स्मार्टनेस करते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा यहाँ पे सिंपल रखोगे, ठीक है, अगर चीज़ों को ज़्यादा सिंपल रखोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिंपल रखने का मतलब क्या है, हम कुछ लोग ना इन्वेस्टमेंट करते समय कुछ ओवर स्मार्टनेस दिखाने लगते हैं। हमने देखा कि हमारा दोस्त अपनी एसआईपी कर रहा है, वो 10,000 रुपये की एसआईपी कर रहा है, तो उसका देखा हम भी 10,000 की एसआईपी करने लग गए। बट यहाँ पे गलती क्या हुई, आपके दोस्त की इनकम, दोस्तों अगर आपका दोस्त 50,000 कमा रहा है और आप 20,000 कमा रहे हो, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये आपसे लगभग 2 गुना से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। और अगर ये 50,000 कमा रहा है और 10,000 की एसआईपी कर रहा है तो यहाँ पर ये लगभग अपनी इनकम का 20% यहाँ पे एसआईपी कर रहा है। पर अगर आप 20,000 कमा रहे हो और यहाँ पर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपनी इनकम का 50% एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो। और दोस्तों जनरली अगर इतनी बड़ी एसआईपी की आप शुरुआत करते हो तो आपकी एसआईपी ब्रेक होने के चांसेस 99% हो जाते हैं, मतलब लगभग 99% हो जाते हैं आपकी एसआईपी ब्रेक होने के चांसेस। क्यों? क्योंकि आपने इनकम का आधा इन्वेस्टमेंट चुन लिया। भाई आपके खर्चे कैसे मैनेज होंगे? लगता है कि आज आपको खर्चे नहीं है, आपको लगता है कि मैं इतने मैनेज कर लूँगा और अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा, बट आगे चल के फेल हो जाने वाली है। बेहतर क्या होता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट, मतलब आपकी अपनी इनकम के अकॉर्डिंग लगभग 10 to 20% आप करो, इतना इनफ है। आप शुरुआत इतने से करो, आगे आप बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, बट इतना करो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन ओवर स्मार्टनेस आपको नहीं दिखानी, नहीं तो आपको आगे फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। दूसरी से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि अभी तक जो देखते आए हैं, हम मार्केट को देखते हैं, ठीक है। मार्केट को देखते रहते हैं कि मार्केट का हाल क्या है, ऊपर है या नीचे है, ठीक है। ये हम देखते रहते हैं। भाई अगर आप एसआईपी कर रहे हो ना तो आपको ये देखना ही नहीं है। एसआईपी करने वाले ये कभी नहीं देखते कि मार्केट ऊपर है या नीचे। मार्केट का जैसा रंग वैसा करे भाई, हमारा जो काम हो हम काम करेंगे। हाँ, अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, अपना एक बार में कुछ पैसा डालना है, तो वहाँ पर मार्केट को में देखना जरूरी होता है। बट अगर एसआईपी करना तो मार्केट क्या देखना, ऊपर या नीचे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो हर महीने एसआईपी कटवानी है, तो ऊपर नीचे देखकर हमें शुरुआत नहीं करनी है, हमें शुरुआत कर देनी, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं तो, ठीक है। एंड अब यहाँ पे आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। अगर हम एसआईपी कर रहे हैं तो इसको हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, नहीं चुनते। अपना गोल सेटिंग करना, ठीक है, गोल सेट करना, ये दोस्तों लगभग 90% लोग अवॉइड कर देते हैं। अपनी एसआईपी को करते समय 90% लोग इसको अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में उनको नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो आपका अपना गोल ही नहीं पता है, आपने बस किसी का देखा, हमारा देखा या अपने फ्रेंड का देखा, आपने किसी रिलेटिव का देखा, उसका देखा आपने इन्वेस्टमेंट तो चालू कर दिया, बट आपका गोल नहीं क्लियर है कि आप किस लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। आपका गोल लॉन्ग टर्म का है कि आपका गोल शॉर्ट टर्म का है कि आपका गोल मिड टर्म का है, आपको पता ही नहीं है किस लिए पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका एसआईपी टूटने का चांसेस बढ़ जाता है। अच्छा, एसआईपी टूटती क्यों है? हम देखते हैं जब मार्केट से हमारे जो रिटर्न आ रही है हमें सर्टिफाइज नहीं कर रहे हैं,
मार्केट नेगेटिव चली जा रही है 2-4-5 महीने से, और उसको देखिए देखा हम यहाँ पे मार्केट को विड्रॉल करते हैं अपने पैसे को, जिसकी वजह से हमारा SIP ब्रेक होती है। अच्छा, अगर यहीं पे आप अपना गोल सेट कर लेते हो, जैसे कि शादी करनी है बच्चों की, उसके लिए गोल सेट करो, अभी मतलब 20 साल का समय है, ठीक है। घूमने जाना है, उसके लिए मैं फ़ंड चुना, यहाँ पे मैं लगभग 1 साल का समय है, ठीक है। हमें गाड़ी लेनी है कोई 4 व्हीलर, और यहाँ पे हमारे पास 2 साल का समय है या 3 साल का समय है, तो यहाँ पर हमारा लगभग कोई यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल हो गया, ये शॉर्ट टर्म हो गया, ये मिड टर्म हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम फ़ंड चुनेंगे। जो 3 साल वाला ये मिड टर्म गोल है, तो हम यहाँ पे ऐसे फ़ंड चुनेंगे जो मीडियम टाइम के लिए हो, हमें जो है कि हाई रिस्क वाला ना हो। और जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का गोल है, इसको हम वेरी लो रिस्क चुनेंगे, मतलब बिल्कुल भी रिस्क ना हो, जैसे डेट कैटेगरी हो गया, बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया, यहाँ पे बहुत ही लो रिस्क होता है, तो ऐसे फंड चुनेंगे। लिक्विड फंड हो गया, ओवरनाइट फंड हो गया। जो यहाँ पे 20 साल वाला गोल है, इसके लिए हम यहाँ पे स्मॉल कैप चुन सकते हैं, मिड कैप चुन सकते हैं, फ्लेक्सी कैप चुन सकते हैं, मल्टी कैप चुन सकते हैं, मल्टी एसेट फंड चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने गोल के हिसाब से, अपने गोल के अकॉर्डिंग SIP करते हैं, तब जाके हमारी SIP अच्छी हो पाती है। विदाउट गोल अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहाँ हो पाएगा अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट क्या है, हमारी गलती क्या होती है ना कि हम सारे फंड में इन्वेस्ट करने लगते हैं, ठीक है। सारे फंड में हम इन्वेस्ट करने लगते हैं। ये सारे फंड कौन से होते हैं, कोई फंड लॉन्च हुआ या फिर कोई फंड में मेरा फ्रेंड SIP कर रहा है और मैं किसी और फंड में इन्वेस्टमेंट पहले से कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो फंड है ये मेरे जो दोस्त का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे कम रिटर्न बना के दे रहा है। अब ऐसे में होता क्या है कि दोस्त ने कहा है यार तुम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसमें तो कम रिटर्न मिल रहा है, देखो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, मेरे में ज़्यादा मिल रहा है। तो आप क्या करते हो, आप भी उसके फंड में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हो, मतलब आपने जो फंड आपका दोस्त इन्वेस्ट किया उसी फंड में आप भी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हो। ऐसे करते करते आपके पोर्टफोलियो में 8 से 10 फंड हो जाते हैं, जो कि आपके पोर्टफोलियो को कचरा बना कर रख देते हैं। बेहतर क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि मुझे 2 से 3 फंड ही में ही इन्वेस्टमेंट करना है अपने गोल के अकॉर्डिंग। आपको बहुत ही ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, नहीं तो आपका रिटर्न वैसे भी कम हो जाएगा। तो ज़्यादा फंड लेना नहीं सही होता, बचना है आपको। 2026 में तो खास करके आपको बचना चाहिए ज़्यादा फंड लेने से। 2-3 फंड आपके लिए इनफ है। सही से फंड चुनिए, अपने गोल के अकॉर्डिंग फंड चुनिए, आपके लिए बेहतर होगा। बेहतर ये होगा कि आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको हर साल SIP को बढ़ाना है, ठीक है। हर साल SIP आपको बढ़ाना है। जैसे कि आप अगर इस साल 5,000 की SIP कर रहे हो, अगले साल यहाँ पे 5100 की करो, फिर अगले साल उससे जो है कि 5500 की करो, या फिर आप 6000 की करो। जिस तरीके से आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट लगभग अभी जो डेटा के हिसाब से लगभग 7% के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है, तो आपको लगभग 7%, 8%, 10% के हिसाब से आपको अपने SIP अमाउंट में भी इंक्रीमेंट करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो। आप अपने SIP अमाउंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करो तो आपके कॉर्पस ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। ये कुछ पॉइंट है, इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगर इन पॉइंट को ध्यान में रखकर अपना इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो ज़्यादा सिंपल आप रखोगे, ज़्यादा फायदा होगा। मार्केट ऊपर नीचे आपको नहीं देखना है SIP करते समय, गोल सेट करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं करते तो 90% लोग का SIP बीच में ही टूट जाती है। साथ में सारे फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। 2-3 फंड आपके लिए काफ़ी हो सकते हैं, और हर साल आपको अपनी SIP को बढ़ाना है 10%, 15%, 20%, जितना आपकी कैपेसिटी हो बढ़ाने की, बट बढ़ाइए जरूर। डिसिप्लिन प्लस पेशेंस बराबर आपका बनता है वेल्थ। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको डिसिप्लिन से अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मार्केट का हाल देखकर ही अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मार्केट कोई भी हाल में हो, आपको SIP करनी है तो करनी है। आपको डरना नहीं कि मार्केट अभी डाउन है तो अपने SIP में रोक देते हैं। ऐसा करोगे तो आपका वेल्थ क्रिएट करने में आपको मुसीबत हो सकती है। सो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आएगी कि 2026 में SIP करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, और अगर इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं तो हमारी SIP एक बेटर SIP हो सकती है, हमारा पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। आई होप आज की वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे दोबारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी आपको देते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको भविष्य में मिलती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक काम आप करिएगा कि मैं फ्यूचर में एक ऐसी वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि 2026 में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो किन तरीके का फंड आपके लिए सुटेबल हो सकता है, ठीक है। मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं उनको। रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगा। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब ना करोगे तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी, नोटिफिकेशन जाता है ना भाई, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पे मैंने एक वीडियो लगा रखा है, इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको इन्वेस्टमेंट में और ज़्यादा आसानी होगी। इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, मैं आपको इसी वीडियो मिलता हूँ। नहीं करना कोई बात नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।